जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। शुरू करते हैं। बैसाख माह के छठे अध्याय में हम सुनेंगे स्नान तर्पण श्री माधव के पूजन की विधि और महिमा है। नारद जी से पाप प्रशमन स्तोत्र सुनकर प्रसन्न होते राजा अम्बरीश ने कहा, है मुनि, आपके श्री मुख से भगवान की पवित्र कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपया कर मुझे यह बताएं कि वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है, इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है, क्या दान होता है, कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है। हे ब्रह्मा ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्व ज्ञाता है, कृपया करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, है राजन सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाए तो किसी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले एक श्लोक को बोलना चाहिए, यथा ते माधव मासो वल्लभ मधुसूदन प्रातः स्ने में तस्म फलदा पाप भव। यह अध्याय 89 का श्लोक 11 है। इसका अर्थ है, हे भगवान मधुसूदन, माधव मास यानी वैशाख माह आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देते हो। कृपया मेरे सभी पापों का नाश कर दे। इस प्रकार कह के मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो ले, फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है, विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुशा लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर और भीतर से पवित्र रहे। फिर 4 हाथ का चकोर मंडल बनाकर उसमें भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें और प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता है, इसलिए तुम वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ है, सा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद है। वलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विद्या, गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसाद, क्षेम करी, जानवी, शांता और शांति प्रदाय आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए, इससे त्रिपद गामिनी भगवती गंगा वहां उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल ले। संपुट और 4, 6 या 7 बार मस्तक पटा ले। इस प्रकार स्नान करके मृतिका यानी मिट्टी को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगा के नहा ले। मिट्टी को अभिमंत्रित करते समय इस प्रकार कहें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें 1 पैसे नापा था। हे मृति के, मैंने जो बुरे कर्म किए हो, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोक की उत्पत्ति के लिए अरनी के समान हो। जैसे अरनी लकड़ी से प्रकट करती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। हे सुव्रत, तुम हे मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध सफेद कपड़े, धोती, चादर धारण करें। दांतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का। इसके बाद देवता, यश, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुर गण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधर जीव, पापी जीव तथा धर्म परायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांश दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञ पवित्र को बाएं कंधे पर डाले रहे, तत्पश्चात उसे गले में माला की तरह कर ले और दिव्य मनुष्य, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें।
सनक, सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य है। कपिल असुरी बोर्ड तथा पंछी यह प्रधान ऋषि पुत्र है। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो, ऐसा कह इन्ह जलते। इसी प्रकार मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुल, प्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अनन्य देव ऋषियों और ब्रह्मा ऋषियों का अक्षय सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के बाद यज्ञ पवित्र को दाएं कंधे पर के बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निश्वात, सोम, हविष्य, मान, उमप, कवाट, अनल, बहिष्ठ, पिता, पितामहा आदि तथा माता महा आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके कहे, जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वे सब मेरे दिए जल से तृप्त हो। उनके सिवा और कोई जो भी प्राणी मुझसे जल की अभिरा रखते हैं, वो भी तृप्ति लाभ करें। यूं कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यतन पूर्वक अर्घ दे। अर्घ दान देते हुए इस प्रकार कहे, हे भगवान सूर्य, आप विश्वरूप और ब्रह्मा स्वरूप है। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्र किरणों से सुशोभित और सबके तेज स्वरूप है। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं, मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में आए। वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों को भी करना चाहिए। अपने इच्छा की सिद्धि के लिए अनन, जल, शक्कर, दुधारू गाय तथा तिल आदि का दान करना चाहिए। इन कार्यों में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो पूरे वैशाख महीने में प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जप और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त यानी 24 घंटे में 1 बार भोजन करता है, नक्त व्रत मतलब केवल रात में 1 बार भोजन करता है, अथवा अचित व्रत मतलब बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को, जो भी चीजें वो चाहता है, उनको प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, भूमि पे सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन का पूजन करना, यह नियम 1000 जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेता है। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। विशाख मास महत्तम अध्याय 6 संपूर्ण। कल अध्याय 7 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, मानव जीवन मिलना बहुत मुश्किल है और हम लोग तो कितने ही भाग्यशाली है कि हमें मानव जीवन भी मिला है और साथ में भगवान की कृपा भी मिली है। तभी तो हम भगवान की इस पावन कथा को सुन पा रहे हैं, है ना। देखो, पल पल आयु कम हो ही हर श्वास के साथ हम मृत्यु की करीब जा रहे हैं। जीवन फूटे हुए घड़े की तरह है, जो भरने के साथ ही खाली होना शुरू हो जाता है। जिस वक्त हमारा जन्म होता है, उसी वक्त मृत्यु की तरफ हमारी यात्रा भी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण की कृपा से अभी भी समय है। अधिक से अधिक शुभ कर्म करके यह मानव जीवन सफल बना लो। याद रखो, मन में
सालों जीवन का कोई भरोसा नहीं है इसलिए अभी भी समय है ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति मुक्ति शक्ति प्रेम सब पाया जा सकता है। अपनी हर सांस के साथ प्रेम से मन से भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत में कहूंगी प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, यह भी एक सेवा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे राधे।